आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का माने क्या होगा। तो मैट्रिक्स का नॉर्मली मीनिंग कह सकते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज करने को क्या बोलेंगे हम लोग, मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे अरेंज किए, जैसे ए बी सी ऐसा 1 2 3 2 4 5 1 2 9 इस तरह से हम लोग अरेंज किए हैं। और इसी जब भी एलिमेंट्स को लिखने के बाद हमें इसको किसी तरह से क्लोज करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग तीन तरीका है। पहला तरीका है तुम्हारा नॉर्मल फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जिसे और थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं हम लोग। और ये एक और मेथड है जो डबल वर्टिकल लाइन से क्लोज करते हैं। तो लेकिन हम लोग खासकर देखा जाता है कि मोस्टली बुक्स में यूज़ किया जाता है ये दोनों ही एक्सप्रेशंस यूज़ किया जाता है, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ही यूज़ किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों हम लोग खासकर यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये दोनों मेथड है। तीसरा नेक्स्ट आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला चीज़ आता है तुम्हारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का माना क्या होता है, नॉर्मली रेक्टेंगल का माने जानेंगे हम। तो रेक्टेंगल का माने क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसका मेरा लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर एक सरफेस की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मेरा रो होता है और एक मेरा कॉलम होता है। तो आइदर रो और कॉलम, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये रो हो गया और ये मेरा कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम, तो एम का माने क्या है, वेयर एम क्या है, मेरा नंबर ऑफ रोज है, और एन क्या है, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो रेक्टेंगुलर का माने क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम नॉट इक्वल टू एन, यानी एम जो होगा एम के बराबर नहीं होगा, एम जो होगा एन के बराबर नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर ए मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग एलिमेंट लिए 2 4 1 एंड 1 3 2, ये तीन एलिमेंट लिए, तो इसका माने क्या हुआ, कितना रोज हुआ, एक रोज हुआ, ये 2 रोज हुआ, तो 2 रोज हो गया। एम की जगह कितना हो गया मेरा 2, और एन कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 1 2 3, कितना कॉलम्स हो गया मेरा 3 कॉलम्स, यानी 2 क्रॉस 3। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल लिए कि अगर एक और एग्जांपल ले दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका फॉर एग्जांपल 1 1 1 1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरा, ये तो नंबर ऑफ रोज कितना है मेरा 2 रोज है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है मेरा 2 कॉलम्स है। तो कितना हो गया मेरा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा। फिर दूसरा तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जो तुम्हारा आता है, वो सेकेंड मैट्रिक्स में तुम्हारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा जो मैट्रिक्स आता है वो तुम्हारा क्या होता है मेरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें क्या होगा, इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेरा नंबर ऑफ रोज जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, यानी एम क्रॉस एन होगा ना, तो वेयर एम जो होगा वो एन के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर का माने क्या होता है, चारों सरफेस इक्वल, यानी लेंथ बराबर होता है मेरा ब्रेथ के, है ना, तो लेंथ बराबर होता है मेरा ब्रेथ के। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बराबर होगा मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल अगर इसका भी एग्जांपल लेंगे तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो एक मैट्रिक्स हो गया, इसका मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मेरा 2 क्रॉस 2, तो ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद मेरा तीसरा आता है, थर्ड टाइप्स में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग जिसमें ओनली एक रो है, रो का माने क्या हुआ तुम्हारा, रो 1 होगा और कॉलम कितना भी हो सकता है, यानी ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 रो। फॉर एग्जांपल 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3, तो हैविंग ओनली 1 रो, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग अगर चौथा मैट्रिक्स में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स माने क्या होगा तुम्हारा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा तुम्हारा ओनली 1 कॉलम होगा और रो कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मेरा, एक ही कॉलम है, मतलब रो कितना है मेरा 1 2 3 रो है, और कॉलम मेरा कितना है मेरा 1। तो कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेरा कॉलम एक होगा बट रो मैक्सिमम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें ओनली 1 हैविंग ओनली 1 रो, नॉर्मली कह सकते हैं हैविंग ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 रो। ऐसा क्या माने क्या होगा तुम्हारा, हैविंग ओनली 1 कॉलम।
हैविंग ओनली वन। चलो 5th नंबर पे जो आता है तुम्हारा होता है, उसका नाम क्या होता है मेरा, नल मैट्रिक्स। क्या होता है मेरा, नल मैट्रिक्स। इसको एक और नाम दिया जिसको हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स का माने क्या होता है, नल से समझ में आ रहा है या जीरो से समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट्स क्या होगा मेरा, जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा जीरो होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद 6th नंबर पर आता है, वो तुम्हारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स से समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली कोई एलिमेंट होगा, इसके अलावा सारा एलिमेंट्स क्या होगा, मेरा जीरो होगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लिए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल डायगोनल का माने दो तरह का डायगोनल हो सकता है। किसी भी अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में दो तरह का डायगोनल होता है, आइदर दिस वन एक डायगोनल होगा और एक मेरा ये एक डायगोनल होगा। तो हम इस डायगोनल को क्या बोलेंगे हम लोग, इस डायगोनल को क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग डायगोनल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लीडिंग डायगोनल। क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग डायगोनल। तो नॉर्मली अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो हम लोग लीडिंग डायगोनल की बात करेंगे। तो लीडिंग डायगोनल में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या बोलेंगे 1 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तुम्हारा डायगोनली एलिमेंट्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसी तरह का इसी के फेज़ में एक और आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको ए मान लिए, 6 का ए, तो इसी को 6 का हम लोग बी मानेंगे। वो तुम्हारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है मेरा, स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली में होता है क्या, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसा डायगोनली लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स पाया जाएगा और सारा एलिमेंट्स क्या होगा, मेरा जीरो होगा। उसी तरह स्केलर में भी है। स्केलर में एक डिफरेंस है कि ये जो एलिमेंट्स होगा वो सारा एलिमेंट सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स लिए तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1 0 0 है तो यहाँ पे 0 2 0 1 0 0 3 2, तो ये सारा का सारा एलिमेंट सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 लिए तो 2 2 होगा, यहाँ पे 3 लिए तो 3 3 होगा, 4 लिए तो 4 होगा। यानी डायगोनली एलिमेंट जो होगा मेरा हमेशा सेम होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। उसी में एक और मैट्रिक्स आता है, इसी का पार्ट अगर हम लोग कहेंगे थर्ड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है तुम्हारा, इसी तरह का एलिमेंट होगा जैसे डायगोनल एलिमेंट था, इसमें भी सेम ही होगा। बस इसमें क्या होगा, ऑलवेज डायगोनल मेरा 1 होगा। ऑलवेज डायगोनल क्या होगा, मेरा 1 होगा। ऑलवेज डायगोनल क्या होगा, मेरा 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑलवेज डायगोनल मेरा क्या होगा, मेरा 1 होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ऑलवेज हम लोग 1 होगा। तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये 3 पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का होने के लिए एक और होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट नॉर्मली अगर डेफिनेशन कह सकें तो डायगोनल में क्या होगा तुम्हारा, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स क्या होगा, मेरा सेम नॉर्मली एलिमेंट्स होगा और बाकी सब जीरो होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मेरा लीडिंग डायगोनल में सेम एलिमेंट होगा, इधर 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी एलिमेंट्स हो लेकिन सेम होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारा डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो 1 होगा। सारा डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो मेरा ऑलवेज 1 होगा एक्सेप्ट ऑल आर 0। नंबर 7 पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा कि ट्रांसपोज का नॉर्मली मीनिंग कह सकते हैं हम लोग, ट्रांसपोज में कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज करने को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोज, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी इंटरचेंजिंग ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मैट्रिक्स लिए ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 1 5 0 2 3 9, तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है।
राइट। तो इसका मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछेंगे तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा मेरा, देखो ऑर्डर का माना है कि भाई कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी रो कितना है मेरा 3 क्रॉस, कॉलम कितना है मेरा 1 2 एंड 3 यानी 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो देखो एक मैट्रिक्स है जिसका मेरा 3 रो एंड 3 कॉलम है। अगर बोला जाए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जानना पड़ेगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग रिप्रेजेंटेशन हम लोग कह सकते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आइदर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांसपोज है तो इसका आइदर ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर एक कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख सकते हैं या कोई भी मैट्रिक्स के ऊपर डैश लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालने बोले, अगर इसका ट्रांसपोज निकालने बोले तो ए ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, अब देखो क्या बोला है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में तब्दील करने को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तो 1 2 3 राइट, एंड देन क्या होगा मेरा 1 5 0 तो 1 5 0 एंड देन 2 3 9 देन 2 3 9। तो ये तुम्हारा हो गया, ये भी 3 क्रॉस 3 रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या रहेगा मेरा ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आया कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी एक रो को एक कॉलम को चेंज कर दिए तो वो ट्रांसपोज नहीं हुआ। ट्रांसपोज का माने हुआ कि सारा एलिमेंट का रो को कॉलम में चेंज करना है, या कह सकते हैं कॉलम्स को रो में चेंज करना है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। और चलो ठीक है, यहाँ तक का होने के बाद अगर हम लोग फॉर फर्दर डिस्कशन हम लोग जाते हैं तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मोस्टली इतना ही काम का है। और उसके बाद नॉर्मली तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक्स आएगा, वो तुम्हारा आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। 16 मिनट का नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है कि मेरा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। तो फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारा दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स से तुम्हारा 2 क्रॉस 2 है तो अदर मैट्रिक्स भी होगा वो मेरा तुम्हारा 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी 3 क्रॉस 2 होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग इक्वालिटी नहीं कर सकते। तो पहला तुम्हारा क्या होगा मेरा 2 क्रॉस 2 होगा तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा, दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। दूसरा कंडीशन में क्या होगा मेरा कि फॉर एग्जांपल ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे। इसका माना क्या होगा, इसका माना अगर पहले समझें कि पहले कि इसका माना क्या होगा कि ए आई जे, आई का माना क्या तुम्हारा होगा, यहाँ पे आई का माने रिप्रेजेंट करता है, आई का माने होगा मेरा रोज, आई को क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जे को किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरा कॉलम्स को। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरा रोज को, और जे को किसको करेगा रिप्रेजेंट कॉलम्स को। तो फॉर एग्जांपल ये इसका अगर हम इक्वालिटी, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, राइट, एक मैट्रिक्स ए है और इसका मैट्रिक्स है 1 2 3 और 1 2 1 5, इस तरह से एक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 1 5। तो एक और मैट्रिक्स है मेरा बी, ठीक है, इस मैट्रिक्स का क्या होगा तुम्हारा, इसका भी 1 2 3 है एंड देन 2 1 5, ये दो मैट्रिक्स है, राइट। तो इसमें देखो कितना ऑर्डर है मेरा 1 2, तो 2 क्रॉस 3 यानी 2 रो है और कॉलम मेरा कितना है मेरा 3 है, यानी 2 रो हो गया और कॉलम मेरा 3 कॉलम हो गया। सिमिलरली बी मैट्रिक्स है जिसमें क्या मेरा 2 रो है और कॉलम मेरा कितना है मेरा 3 कॉलम से। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन क्या बोला था कि दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मतलब 2 क्रॉस 3 है तो दूसरा भी मेरा 2 क्रॉस
3 ही रहेगा, तो 2 क्रॉस 3 है। अब दूसरा कंडीशन क्या है मेरा कि AIJ मस्ट बी इक्वल टू BIJ। तो AIJ BIJ मतलब क्या हुआ कि इसका माने ये हुआ कि पहला एलिमेंट यहाँ पे जो होगा 1 है, तो यहाँ पे भी पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं होगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कितना है मेरा 2 है, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कितना होना चाहिए मेरा 2 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे तीसरा एलिमेंट कितना है मेरा 3 है, तो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट कितना है मेरा 3 है। इसी तरह हर एक एलिमेंट्स को हम लोग मैच कराएंगे, अगर दोनों इक्वल हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग A इक्वल टू B मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस।